मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो हम अपनी क्लास में ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मानव तंत्र की बात कर रहे हैं, जिनमें से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, इनकी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, और एंडोक्राइन ग्लैंड समझने से पहले हमें समझना होगा कि ग्लैंड क्या है। तो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड, ये ग्लैंड्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। बहुत एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कोई केमिकल सीक्रेट करते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस, ग्रोथ को रेगुलेट, कोऑर्डिनेट करते हैं। वो सारा काम कौन करते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किए गए हैं, रिलीज़ किए गए हैं, किसके द्वारा? ग्लैंड्स के द्वारा। तो बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो एक तो होता है हमारा हार्मोन और दूसरा एंजाइम। तो ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो बहुत सारी सेलों का कलेक्शन है। मान लीजिए ये हमारी क्या है? सेल्स हैं। तो इन सेल्स का कलेक्शन, वैसे कलेक्शन ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स भी बहुत सारी सेलों से मिलके बने हुए हैं, ये भी सेल्स का कलेक्शन है। और ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से सीक्रेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं? एक तो हमारा हार्मोन्स और एंजाइम। इसी बेसिस पर जो ग्लैंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है सीक्रेशन के बेसिस पर। तो वो हमारे 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो 1 बाय 1 हम तीनों के बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो उनमें डक्ट होती है, यानी कि हैविंग डक्ट। डक्ट क्या? एक डक्ट किसे बोलते हैं? हिंदी में बोलें इसको नलिका या ट्यूब वगैरह। तो ये क्या होते हैं? ये नलिका युक्त होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा ग्लैंड है, यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि कोई हमारा ग्लैंड है, अब ये अपने में से सेल्स का बना हुआ है, ये अपने में से केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करेगा। तो वो सीक्रेट, अब उस सीक्रेशन को कहाँ जाके किस बॉडी के किस ऑर्गन को टारगेट करना है, कहाँ फंक्शन करना है, किससे कोऑर्डिनेट या रेगुलेट करना है। तो मान लीजिए वो रहा ये ऑर्गन जिसे टारगेट करना है, तो इसे हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। तो इस केमिकल्स को यहाँ तक लेके जाना है, ये केमिकल्स या तो एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। तो वो कैसे जाएंगे? हो सकता है इनमें या तो डक्ट हो, यानी कि एक ट्यूब हो जिसके होते हुए जाएं, या फिर ये ट्यूब ना होते हुए तो ये फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू होके जाएं। सेल्स इनमें हार्मोन्स को रिलीज़ करें और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए उस टारगेट ऑर्गन्स यानी खून के साथ होते हुए ब्लड में घुल के कहाँ जाए? उस टारगेट ऑर्गन तक जाएं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इनके पास डक्ट होती है, इनके पास क्या होती है? डक्ट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच पाता है। मान लीजिए ये टारगेट ऑर्गन है और ये हमारा एक कोई ग्लैंड है, इसने क्या किया? अपने में से एंजाइम सीक्रेट किया, वो एंजाइम इसमें होते हुए इस ट्यूब या डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंचता है? टारगेट ऑर्गन्स, तो वहाँ जाके वो फंक्शंस करता है। तो ये तो हमारे हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनके पास सबसे पहली बात क्या होती है कि हैविंग डक्ट, इनके पास डक्ट होती है और या नल का युक्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो ये कि ये क्या रिलीज़ करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम्स। अब तो फिर इनके एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से ग्लैंड हैं। तो एक तो है हमारा स्वेट ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है हमारा
लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। उसके बाद जो है हमारा वो है मेमोरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि। मेमोरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथि। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, यानी कि वह स्रावी ग्रंथि। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनमें डक्ट नहीं होती है, यानी कि ये डक्ट लेस होते हैं, पहली बात। और ये जिस केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं तो वो कौन सा होता है, हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन्स को अपने में से क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं उस बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करता है। तो ये अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्लैंड है, ठीक है। अब इसने यहाँ से हार्मोन्स को क्या किया, सीक्रेट किया। तो वो हार्मोन्स अब डक्ट तो होती नहीं है, तो ये किसके थ्रू जाएगा टारगेट ऑर्गन्स तक, तो ब्लड वेसल से होते हुए, यानी कि जो खून, जो ब्लड है हमारा, उसके साथ ये कहाँ जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब एंडोक्राइन ग्लैंड होते कौन कौन से हैं, तो एक तो है, यहाँ हम उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है, लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद जो हमारा है वो है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद जो है हमारा वो है एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद जो है हमारा वो है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और उसके बाद है टेस्टिस और ओवेरी। पिट्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड को बोलते हैं अवटू, पैराथायराइड को बोलते हैं पराअवटू। ओके। अब अगर आपसे बात करूँ सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, तो वो कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है एड्रीनल ग्लैंड। तो अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की। देखो वह ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वर्क करते हैं, एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल वर्क करते हैं, ये मल्टीपल वर्क करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो मिक्स्ड ग्लैंड में आता है हमारा पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो हमने क्या पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, मतलब ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद जो ग्लैंड्स के टाइप्स हैं वो पढ़े, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो अभी हमने बेसिक आज की क्लास में इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती है, डक्ट लेस होते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिन्हें पढ़ना पड़ता है। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो वो पूरा डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो